नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप भारत में ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, समय पर टैक्स दे रहे हैं, अपने पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सही से रखे हुए हैं, सिस्टम के अंदर रह करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो ये मान लेना अब सुरक्षित नहीं रह गया है कि सब कुछ अपने आप ठीक चलता रहेगा। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमने तो भाई अपने तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, सारा एक जो काम है हमारा वो ईमानदारी से हम कर ही रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अब कोई परेशानी होगी ही क्यों। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ अपना काम सही से कर लेना अब काफी नहीं है। आज का जो हमारे देश का सिस्टम है कुछ ऐसा बन चुका है कि बाहर से देखने पर सब कुछ यहाँ पे पूरा अच्छे से व्यवस्थित लगता है, सब एकदम ठीक लगता है, लेकिन अंदर से जैसे ही आपको अंदर की चीजें पता चलती हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपको खोखला नजर आने लगता है, इसमें कमियां नजर आने लगती हैं। यहाँ नियमों का पालन करना सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, बल्कि कई बार वही आपको सबसे आसान टारगेट बना देता है। तो सिस्टम के बाहर है जो भी वो नजर में आता है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे दबाव में रहता है। यही वजह है कि आज कई जो बिजनेसमैन हैं, सरकार प्रमोट भी करती है कि भाई आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, आप बिजनेस की तरफ बढ़िए, आप जब भी अपना कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे तो सरकार सपोर्ट करेगी। तो जो बिजनेसमैन हैं हमारे देश के, अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि समस्या उनकी नीयत या मेहनत में नहीं है, बल्कि देश की व्यवस्था में है, जो धीरे धीरे अब जटिल होती चली जा रही है। अपारदर्शी यानी कि जो ओपेक कंडीशन है वो होती जा रही है हमारे देश के सिस्टम की टुवर्ड्स बिजनेसमैन। अब यहाँ पे ईमानदारी से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी उनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लगातार यहाँ पे जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, अनिश्चितता और मानसिक थकावट भी बढ़ती चली जा रही है। बहुत से लोग यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछते हैं कि क्या इसी सिस्टम के अंदर रह करके बिजनेस करना पॉसिबल है या फिर नहीं, या फिर शायद उनको अब दूसरा ऑप्शन चूज करने की बारी है, या फिर शायद उनको अब किसी बाहर देश में जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है। ये जो सवाल है आज तक वो इसी के जवाब की तलाश में लगे हुए हैं। सबसे पहले एक केस की बात करेंगे जहां सिस्टम सीधे दीवार बन के खड़ा हो गया। देखिए, कहानी शुरू होती है प्रवीण गणेशन और उनकी कंपनी से। कंपनी का नाम था विनट्रैक। ये कोई छोटी मोटी फर्म नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनली रन होने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, जिसके जो फाउंडर थे वो प्रवीण गणेशन थे। सालों से कंपनी भारत के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड कर रही थी, नियमों के दायरे में सारा काम हो रहा था, कागज पत्र जो थे वो पूरे अच्छे से रखे हुए थे, टैक्स और कस्टम ड्यूटी भर के अच्छे से रखी हुई थी, बाहर से देखने में सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था, पूरा व्यवस्थित, पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक प्लान दिख रहा था आपको। यहाँ पे बिजनेस अच्छे से चल रहा था, शिपमेंट्स आ जा रही थी और सिस्टम के साथ तालमेल जो है वो भी बना हुआ था। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अब मुद्दा थोड़ा समझते हैं। प्रवीण के हिसाब से अगर देखें तो चेन्नई कस्टम से जुड़े कुछ अधिकारियों की तरफ से बार बार ब्राइब की मांग की गई। शुरू में उन्होंने रूटीन फ्रिक्शन जो है वो समझ करके नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्होंने ये चीज को साफ मना कर दिया कि भाई दिक्कत हो रही है, अब नहीं हो पाएगा, तो जो हालात हैं वो बदलने लग गए। अचानक उनकी जो शिपमेंट्स हैं वो बिना किसी भी क्लैरिटी के, बिना किसी भी क्लियर रीजन दिए हुए रोकी जाने लगी। कागज पूरे होने के बावजूद ऑब्जेक्शंस आने लगे, कभी वैल्यूएशन पर सवाल खड़े हुए, कभी इंस्पेक्शन का बहाना दिया गया, कभी क्लियरेंस में देरी हुई। हर बार एक ही मैसेज यहाँ पे सामने, हिडन जो मैसेज है वो सामने आ रहा था कि अगर काम स्मूथ चाहिए तो कॉपरेट तो करना पड़ेगा सिस्टम के साथ। और जब उन्होंने साफ तौर पर इस चीज से इनकार कर दिया कि भाई बार बार ब्राइब तो पॉसिबल नहीं है, तो सिस्टम एक सुविधा नहीं बल्कि एक दीवार बन करके उनके आगे खड़ा हो गया। यहाँ पे सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई कि कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन प्रैक्टिकली चोक हो गया। माल पोर्ट्स पर फंसे रहे, कॉस्ट बढ़ती चली गई, कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो पाए। ये कोई एक दो दिन की परेशानी नहीं थी, बल्कि लगातार चलने वाला पूरा दबाव था उनके ऊपर, जिसमें बिजनेस को धीरे धीरे सांस लेने से रोका जाने लगा। प्रवीण का यह आरोप था कि ये सब कुछ रिटेलिएशन था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई नियम तोड़ा या उन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि विनट्रैक को भारत से अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन है वो बंद करने का फैसला लेना पड़ा। एक रनिंग बिजनेस जो सिस्टम के अंदर रह करके काम अच्छा खासा कर रहा था, उसे मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा। प्रवीण ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ साझा किया। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को खुद इस पर इंक्वायरी बिठानी पड़ी और कस्टम्स को सार्वजनिक बयान भी देना पड़ा।
ये मामला इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो समस्या है वो कानून की नहीं थी, टैक्स की भी नहीं थी, बल्कि उस डिस्क्रेशन की थी जो सिस्टम के हाथ में होती है। अगर आप इस डिस्क्रेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो नियम भी आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। और अब इसी से जुड़ा हाल फिलहाल का एक और मामला देखिए। ये मामला है रोहित श्रॉफ का। यहाँ कोई ब्राइब की सीधी मांग नहीं की गई है, यानी कि जैसा हमने आपको पिछले वाले केस में बताया वैसा कुछ नहीं हुआ है। कोई शिपमेंट रोकने की कहानी नहीं है, कोई एक बड़ा ड्रामेटिक टकराव नहीं दिखता है यहाँ पे। लेकिन जो दिखता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है, स्लो, कंटिन्यूस और एग्जॉस्टिंग हरासमेंट। यहाँ पे रोहित श्रॉफ का ऐसा कहना है कि उन्होंने हमेशा टैक्स दिया है, जीएसटी और इनकम टैक्स के नियमों का अच्छे से पालन भी किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार नोटिसेस, स्क्रूनिटी, ऑडिट्स और क्लैरिफिकेशंस के चक्कर में फंसना पड़ा। टीडीएस का जो पैसा है वो फंसा रहता है, फंड समय पर नहीं आते हैं और हर लेवल पर यह साबित करना पड़ता है कि आप गलत नहीं हैं। उनका कहना है कि समस्या टैक्स देने की नहीं है, समस्या इस बात की है कि टैक्स देने के बाद भी सिस्टम आपको शक की नजर से देखता है। ये वही स्थिति है जहां सिस्टम सीधे टकराव नहीं करता बल्कि धीरे धीरे स्क्वीज करता है। हर साल कुछ नया एक्सप्लेन करना, हर बार नई इंटरप्रिटेशन का सामना करना और मानसिक शांति का लगातार खत्म होते देखना, यही वो पॉइंट है जहां एंटरप्रेन्योर टूटने लगता है। अब अगर प्रवीण गणेशन और रोहित श्रॉफ, ये जो दोनों ही हमने कैरेक्टर आपको बताए पिछले ऊपर दोनों ही केसेस के, दोनों ही मामलों को अगर आप साथ रख करके देखें तो एक साफ क्लियर पैटर्न हमारे सामने आता है। एक तरफ सिस्टम है जो कहीं ब्राइब और डर के जरिए यहाँ पे दबाव बनाता है और दूसरी तरफ वही सिस्टम कॉम्प्लायंस, स्क्रूटिनी और जो एंडलेस प्रोसेस है उसके जरिए इंसान को थका देता है। दोनों मामलों को जोड़ करके देखिए तो पैटर्न यहाँ पे साफ दिखाई देता है। एक केस में सिस्टम सीधे सीधे आपसे टकरा जाता है, दूसरे केस में धीरे धीरे आपको थका देता है, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों को एक ही पेज पर लाकर खड़ा करता है, बिजनेस भारत के बाहर लेके जाने वाला फैसला। ये पलायन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पलायन है तो ये पलायन नहीं है, ये मजबूरी में लिया गया कैलकुलेटेड एग्जिट है। यानी कि इसको मजबूर किया गया है हमारे ये सिस्टम की तरफ से। हमारे सिस्टम ने मजबूर किया एंटरप्रेन्योर को, और यहीं पर वो सवाल खड़े होते हैं जिससे आज कई तरह के एंटरप्रेन्योर्स जूझ रहे हैं। क्या सिस्टम के अंदर रह करके बिजनेस करना वाकई सुरक्षित है? सब कुछ आप ईमानदारी से करते चले जाते हैं, हर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हर रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट ये निकलता है तो क्या वाकई सिस्टम की सारी चीजें सोच समझ करके करना, उसके हिसाब से चलने के बाद भी अगर ये रिजल्ट है तो क्या यहाँ पे बिजनेस करना वाकई सुरक्षित है, या फिर बाहर जाकर ही आपको एक स्टेबिलिटी और मानसिक शांति मिल सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, बजट 2026 पेश किया जाएगा। इस बजट के कई तबके के जो लोग हैं इस बजट से उम्मीदें लगा करके बैठे, तमाम उम्मीदें नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि कस्टम्स और टैक्स को लेकर के भी बजट 2026 में कुछ ऐसे बदलाव हो सकें जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं उसको राहत की जो सांस है वो दे सकेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।